हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विथ राखी में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। आजकल मार्केट में प्रॉफिट से ज्यादा लॉस हो रहे हैं। तो लॉस किसके हो रहे हैं? क्या बिग इंस्टीट्यूशन के लॉस हो रहे हैं या रिटेलर्स के हो रहे हैं? तो आजकल मार्केट में रिटेलर्स को प्रॉफिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, या फिर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मुझे लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट को मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, मुझे लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस लॉस के पीछे का रीजन क्या है? आखिर पहले मार्केट कुछ और था, अब मार्केट कुछ और है। बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे लोग काफी अच्छा प्रॉफिट कर लेते थे, लेकिन पहले जैसा मार्केट अब नहीं रहा। अब आपको काफी चीज एनालिसिस करने के बाद ट्रेड प्लान करना होता है। उसके बाद भी आपको प्रॉफिट बहुत कम और लॉस ज्यादा होते हैं। तो लॉस क्यों बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत जगह आप लोग सुने होंगे लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। आखिर ये लिक्विडिटी क्या है? व्हाट इज लिक्विडिटी? इस पूरी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिक्विडिटी। अगर हम लोग लिक्विडिटी सीख जाते हैं तो हम अपने लॉस को कम करके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल लिक्विडिटी का है। अगर हम लोग लिक्विडिटी पकड़ना सीख जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे करके, ऑटोमेटिक नहीं, धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे और लॉस को धीरे धीरे कम कर पाएंगे। क्योंकि आजकल मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस में नहीं चलता। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, सारा कुछ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, सारा कुछ माइंड में रखने के बाद ट्रेड प्लान किया जाता है। उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड प्लान करने के बाद सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो तो हम लोग पूरे वीडियो में सीखेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो भी डाउट आएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ ये डाउट है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उस कमेंट का सॉल्यूशन लाएंगे। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सो ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसका आज आ गया है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम लोग सीखने वाले हैं पूरे वीडियो में लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी स्वीप में देखने वाले हैं। लिक्विडिटी स्वीप 3 तरह के होते हैं। बुलिश में लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, बेयरिश में कैसे होता है और साइडवेज में कैसे होता है। तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं बुलिश ट्रेंड लिक्विडिटी स्वीप। मतलब जब मार्केट बुलिश होता है, मार्केट आपका अपसाइड मूव करता है, किसी एक रेंज पे आके रुक जाता है, तो वहां पे हमें कैसे अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए और कैसे वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होता है। मार्केट किसी एक पॉइंट से गिर रहा था, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका हायर लो हर प्रीवियस हायर लो से क्या है, ऊपर है। और किसी एक पॉइंट पे जाके वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया, नीचे आया, फिर जब ऊपर गया फिर वहां से रेजिस्टेंस दिखाया, नीचे आया। मतलब यहाँ पे क्या, किसका ऑर्डर लग रहा है? सेलर्स का। सेलर्स का ऑर्डर लग रहा है, मतलब सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस ऊपर वाले एरिया में होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एसएल लिक्विडिटी। किसका लिक्विडिटी है वहां पे? सेलर्स का। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, डाउन साइड आया, तो यहाँ पे एंट्री पोजीशन किसका बना? सेलर्स का। सेलर्स का बना तो यहाँ पे लिक्विडिटी किसका बन रहा है? सेलर्स का लिक्विडिटी। मतलब एसएल एरिया है यहाँ पे। मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब आपको ध्यान देना है कि आपका ये स्विंग लो है, सॉरी ये आपका हायर लो है, ये आपका स्विंग लो है, और यहाँ पे इस लो को ब्रेक करेगा। इस लो को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर रहा है, और टाइम स्पेंड करके आपका इस लो तक पहुंचा है, और यहाँ से फिर आपको कुछ रिवर्सल मिल रहा है। मतलब पहले मार्केट सेलर्स नीचे आया, एंट्री पोजीशन बना, और लिक्विडिटी कहाँ है, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ है? सेलर्स का ऊपर है। तो मार्केट को ऊपर जाना है। अब मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे ऑर्डर लगा और भी सेलर्स इसमें इंटरेस्टेड हुए डाउन साइड का एंट्री पोजीशन लगाने के लिए, मार्केट गिरेगा। लेकिन यहीं पे मार्केट ने रिवर्स कर लिया और यहाँ से मार्केट इस स्टॉप लॉस वाले एरिया तक आया। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट पहले थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर से इसी पॉइंट पर आके एक अच्छा मूव किया। मतलब यहाँ पे आपको डाउन साइड का एंट्री पोजीशन ना बनाकर क्या करना है, अगर आपका मार्केट अपसाइड चल रहा है, मार्केट आपका अपसाइड चल रहा है और यहाँ पे अगर सेलिंग दिखाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री पोजीशन ना बना के और यहाँ से अपसाइड का एंट्री पोजीशन ना बना के, आपको इस मिडिल पॉइंट से जहां से टर्निंग होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब अपसाइड डायरेक्शन में ही जाएगा, इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा जो इस डायरेक्शन में यहाँ तक मूव किया था। इतना अच्छा मार्केट बुलिश चल रहा था, तो मार्केट इतना ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या किए? प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाता है, वहां पे फिर लिक्विडिटी बनाना मार्केट में, मार्केट को फिर उसी डायरेक्शन में लेके जाना है, किसको? ऑपरेटर को, अपसाइड। तो वहां पे क्या होता है? टाइम स्पेंड होता है, और वहीं पे रिटेलर्स फंस जाते हैं। जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल होता है, जिनके पास बड़ा फंड नहीं, वो लोग इस ट्रैपिंग में फंस जाते हैं। लिक्विडिटी स्वीप तो करेगा, किसका करेगा? सेलर्स का। कैसे करेगा? पहले यहाँ पे सेलर्स को
दिखाएगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, सेलर्स का एंट्री पोजीशन बना, लिक्विडिटी आ गया मार्केट में, उसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडल्स देखना है, कैसा कैंडल बनेगा जो हमको यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाना है और एक अपसाइड का टारगेट बनाना है। पहले तो ये सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ हंट किया जाएगा, उसके बाद और भी काफी अच्छा अपसाइड का मूव दिया जाएगा। कौन कौन सा कैंडल यहाँ पे देखना है, रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे जो है जहां से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, या तो मार्केट आपका बुलिश हो या फिर बियरिश हो, मार्केट आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन पहले आपको ट्रैप किया जाएगा, मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया जाएगा। तो लिक्विडिटी स्वीप से कैसे बचना है और आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो कुछ ऐसा कैंडल दिखाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि कुछ ऐसा कैंडल दिखाएगा, सेकेंड कंडीशन है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बन सकता है, थर्ड कंडीशन है कि कुछ ऐसा कैंडल बन सकता है, और चौथा कंडीशन है कि हैमर भी बना सकता है। अगर इस टाइप का कैंडल आपको यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे, मतलब ये जो हायर लो है यहाँ पे अगर बनता हुआ दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ दिख जाए, तो यहाँ से आपको अपसाइड का एंट्री पोजीशन बना लेना है। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा बफर स्टॉप लॉस रखना है, ना कि आपको शॉर्ट के ट्रेड में घुस जाना है जब आपका मार्केट बुलिश हो और थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए, जैसे मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एंट्री पोजीशन बनाए, रिटेलर्स एंट्री पोजीशन बनाए डाउन साइड का और तुरंत उनके अगेंस्ट मार्केट लेके चला जाए, उनका लिक्विडिटी स्वीप करे और उनका एसएल हंट हो। तो कैसे आप यहाँ पे मार्केट को देख के, लिक्विडिटी स्वीप को देख के कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये सारा कुछ बता रहे हैं। अब चलिए चलते हैं बियरिश पे। तो चलिए अब हम आ गए हैं बियरिश ट्रेंड लिक्विडिटी स्वीप। इसमें क्या सीखेंगे, बियरिश ट्रेंड लिक्विडिटी स्वीप। आखिर मार्केट जब आपका गिर रहा होता है, ठीक है, मार्केट हमारा गिर रहा होता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम पे जाके रुक जाता है, कहीं ना कहीं तो उसका सपोर्ट एरिया है जहां पे जाके वो रुक जाएगा। रुक जाएगा कहने का मतलब है कि वहां पे उसका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। जो लोग यहाँ से एंट्री पोजीशन बनाए हैं सेलर्स का, वो सब लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। अब जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो अपना पोजीशन जो है स्क्वायर अप करेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऊपर ले जाने के लिए फिर से यहाँ पे बायर्स को एंट्री पोजीशन ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना वो एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे बायर्स मौजूद होना चाहिए, बायर्स मौजूद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक सपोर्ट एरिया पे जो आपको बताया रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स का भी स्टॉप लॉस लिया जाएगा। पहले तो दिखाया जाएगा कि 2 कैंडल 3 कैंडल में कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा। जैसे ही सेलर्स एंट्री पोजीशन बनाएंगे इतना बॉटम पे, वो क्या किया जाएगा, सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन दिखा के एंट्री पोजीशन बनाया जाएगा सेलर्स का, और उनका सेलर्स का स्टॉप लॉस लेके ये दूसरा कैंडल हैमर बनाया, तीसरा कैंडल हैमर बनाया और उनका स्टॉप लॉस लेके मार्केट उनके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर देता है। और देखिए यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस लिया, सेलर्स का, और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मार्केट बुलिश है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ रिजेक्शन कैंडल दिखाएगा, बुलिश मूव दिखाएगा, ताकि यहाँ पे लोग बायर्स इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे बायर्स को इंटरेस्टेड किया। अब देखिए जब मार्केट इस यहाँ से गिर रहा था तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे किसका एंट्री पोजीशन बना हुआ है, सेलर्स का। मतलब यहाँ पे क्या है, एसएल लिक्विडिटी है, सेलर्स का क्या है, लिक्विडिटी, और सेलर्स का लिक्विडिटी है तो मार्केट क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, फिर इस सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट को ब्रेकआउट किया। चलो ठीक है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हुए, अब यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब बायर्स इंटरेस्टेड होने के बाद अब देखिए क्या करेगा, और भी देर, कभी कभी क्या करता है, तुरंत यहाँ पे फिर से नीचे ला देता है कि मार्केट फिर से उनका सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करता है और तुरंत नीचे लेके चला आता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मार्केट पहले से था, मतलब बियरिश में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका इस हाई के पास स्टॉप लॉस होता है सेलर्स का, उस सेलर्स का स्टॉप लॉस तो हंट होता है, लेकिन मार्केट को दिखाया जाता है ताकि और भी लोग एंट्री पोजीशन बनाए कि हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे इतना देर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे क्या करता है, फ्रेश बायर एंट्री पोजीशन बनाते हैं कि चलिए मार्केट अब इस हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा एंट्री पोजीशन बना लेते हैं, इस पॉइंट पे काफी ज्यादा बायर्स एंट्री पोजीशन बनाते हैं, रिटेलर्स बना लेते हैं एंट्री पोजीशन कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ देर में होता क्या है, तुरंत मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन हमको एंट्री पोजीशन कहाँ बनाना है, डाउन साइड का अगर एंट्री पोजीशन बनाना है, मार्केट पहले से बियरिश है और ये सारा जो हुआ लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, अब मार्केट नीचे आ रहा है तो कहाँ हम अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप, अब बायर्स जब एंट्री पोजीशन बना रहे हैं तो बायर का एंट्री पोजीशन कहाँ बना, यहाँ से। हो सकता है कुछ यहाँ पे ये हायर पॉइंट है, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाए कुछ बायर्स, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, बायर्स का यहाँ। बायर्स का स्टॉप लॉस कटने दीजिए, उसके बाद आपको डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना है, जैसे कि यहाँ पे
जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप किया, डाउन साइड आया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया बायर्स का, और यहाँ पे हमको शॉर्ट का एंट्री पोजीशन बनाना है। फिर ये क्या था, आपका स्विंग हाई था। देखिए यहाँ पे जो लोग शॉर्ट का एंट्री पोजीशन बनाए, यहाँ पे लगा हुआ है शॉर्ट का एंट्री पोजीशन, जो लोग यहाँ पे बनाए वो गलत डायरेक्शन है। आपको शॉर्ट का एंट्री पोजीशन यहाँ पे बनाना है। स्विंग हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया, यहाँ पे एंट्री पोजीशन हम नहीं बनाएंगे अपसाइड का। हमको स्विंग हाई के नीचे आने का इंतजार करना है। थोड़ा सा नीचे आया, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, अब हम अपना डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ही बनाए, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे और एक बड़ा सा टारगेट का वेट करेंगे। फर्स्ट तो यहाँ जहां पे मार्केट ट्रैप किया यहाँ तक का, और दूसरा प्रीवियस सपोर्ट तक का हमको अपना वेट करना है कि उतना हमको टारगेट देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, साइडवेज ट्रेंड, लिक्विडिटी स्विप। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखते हैं कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा होता है, मतलब मार्केट काफी दिनों से या कुछ टाइम से बुलिश होता है, घंटों घंटों से मार्केट बुलिश है, और मार्केट अपसाइड मूव देने के बाद मार्केट क्या हो जाता है, 2 से 3 दिन या कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए क्या हो जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होता है मार्केट, तो साइडवेज मार्केट में कौन फंसते हैं, आपका कमेंट होगा कि साइडवेज मार्केट में बायर्स भी फंसते हैं और सेलर्स भी फंसते हैं, क्योंकि कभी मार्केट आपका सपोर्ट एरिया से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, सपोर्ट से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। मतलब इस साइडवेज मार्केट में दोनों का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है। और हम सभी लोग वेट करते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उधर अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे, लेकिन यही तो नहीं करना है। ब्रेकआउट मिला और तुरंत वो ब्रेकआउट, फास्ट ब्रेकआउट मिल गया और तुरंत आपके अगेंस्ट आने लगा, तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होता। वहां पे क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। अगर इसी चार्ट को समझने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मार्केट ऐसा मूव दे रहा है और यहाँ पे इस सेलर्स का स्टॉप लॉस लेना है, तो मार्केट क्या किया, ब्रेक किया अपसाइड। जैसे ही ब्रेक किया तो ये जो सर्कल दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, किसका, सेलर्स का, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर किसका था, सेलर्स का। सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट किया ब्रेकआउट करके और तुरंत मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब नीचे गिराया तो मार्केट में हम क्या करेंगे, जब नीचे आएगा और इसका स्टॉप लॉस पहले हो सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले किसका स्टॉप लॉस हंट किया था, बायर्स का। यहाँ पे बायर्स का भी स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर दिया, दोनों का स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अब मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे पहले बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, यहाँ सेलर्स का, अब मार्केट नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस दोनों जगह का चल गया। अब जब यहाँ पे आएगा, अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम इसी रेंज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मिनिमम क्वांटिटी, एकदम सिंगल लॉट, किसी भी कहीं भी आप ट्रेड करते हैं एकदम मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करना है और यहीं तक का टारगेट रखना है, स्मॉल टारगेट रखना है और यहाँ पे एक अपसाइड का प्लान करना है। और यही अगर आपका अपोजिट चार्ट में होता तो उसमें हम लोग डाउन साइड का एंट्री प्लान करते हैं। आप इसी को रिवर्स कर लेंगे कि पहले अगर यहाँ पे अगर ये पहले सेलर्स का स्टॉप लॉस लेता, उसके बाद मार्केट बायर्स का स्टॉप लॉस लेता, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे पहले बायर्स का स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद सेलर्स का स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट नीचे आया सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड का एंट्री प्लान किए। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो साइडवेज मार्केट में कैसे काम करना है, आपको बुलिश, आपको बियरिश और आपको साइडवेज, तीनों मार्केट में कैसे लिक्विडिटी स्वीप किया जाता है और कैसे लिक्विडिटी स्वीप से बचा जाता है, ये कंसेप्ट बता देंगे। अब चलिए चार्ट पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सोलाना का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको साइडवेज दिख रहा होगा, साइडवेज दिख रहा है, तो इस साइडवेज में बायर्स भी इन्वॉल्व है और सेलर्स भी इन्वॉल्व है। हर एक पॉइंट पे सेलर्स इन्वॉल्व है, हर एक पॉइंट पे बायर्स इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है बायर्स का और ऊपर में सेलर्स का लिक्विडिटी है। अब मार्केट दोनों साइड में किसको ट्रैप करता है और किधर डायरेक्शन मूव देता है। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस था, तो मार्केट पहले यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं लिया, पहले यहाँ क्या किया, बायर्स का स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स का स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पे सेलर्स का भी स्टॉप लॉस था। जो कुछ सेलर का स्टॉप लॉस है इस ब्रेकआउट पे सेलर्स का स्टॉप लॉस चल गया। सेलर्स का स्टॉप लॉस जाने के बाद हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बायर्स ऐड हो गए, बायर्स ऐड हुए तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा, यहाँ पे लगा। तो मार्केट क्या किया, उनका पहले तुरंत यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, फिर थोड़ा पॉजिटिव दिखाया ताकि और बायर्स इंटरेस्टेड हो। कभी कभी हो जाते हैं बायर्स इंटरेस्टेड पैनिक में, उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ हंट किया। अब मार्केट यहाँ नीचे आया, अब यहाँ पे जो भी बचा कुचा है बायर्स का स्टॉप लॉस वो इतने दूर में मार्केट ले लिया। किसका स्टॉप लॉस लिया, बायर्स का। यहाँ सेलर्स का स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस गया। अब मार्केट देखिए क्या करता है, अब मार्केट जब सबका स्टॉप लॉस चल गया, अब मार्केट यहाँ से आपको एंट्री पोजीशन बनाना था, यहाँ स्टॉप लॉस रखते और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो इस सपोर्ट एरिया पे आएगा, क्योंकि अब इस सपोर्ट एरिया पे है किसका स्टॉप लॉस, बायर्स का। तो इस स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए आएगा नीचे। तो देखिए मार्केट आपका नीचे आता है कि नहीं आता है, इतना डाउन साइड का मूव दिया।
दोनों साइड का स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट आपका इसके भी नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए इसके भी नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि बायर्स जब एंट्री पोजीशन बनाए तो इनका स्टॉप लॉस अभी तक हंट नहीं हुआ है, तो फिर इनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट यहाँ आया। आपको ये समझना है कि आपको एंट्री पोजीशन यहाँ बनाना है, यहाँ तक का टारगेट लेके एग्जिट करना है। कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डेली हम लाइव आते हैं तो लाइव में भी आइएगा, तो आपको इन डिटेल काफी कुछ सीखने को मिलेगा कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा है गोल्ड का चार्ट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं 2 जून, ठीक है, 2 जून से चार्ट लिए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखिए क्या ओवरव्यू चल रहा है। मार्केट ये हमारा एक बिग सपोर्ट एरिया है कि फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ दिख रहा हो कि यहाँ पे सपोर्ट है, बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और सेलर्स का एंट्री पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सेलिंग एरिया हो गया। मतलब सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ है, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ है, और ये सपोर्ट एरिया पे भी बायर्स का स्टॉप लॉस है। अब देखिए मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे लिक्विडिटी स्वीप किया जाता है। आप देखे होंगे कि मार्केट यहाँ से अच्छा मूव किया, चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हुए, मार्केट ऊपर, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ गया। अब यहाँ पे सेलर्स एंट्री पोजीशन बनाए तो मार्केट नीचे है। अब नीचे आएगा, सबसे पहले इस बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करेगा, जो कि यहाँ पे कर दिया। अब इस बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, तब इस सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट होगा। देखिएगा मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। अब इस सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब मार्केट दोनों का स्टॉप लॉस हंट हो गया। किसका? फर्स्ट बायर का, दूसरा सेलर्स का। अब कौन से बचे हैं मार्केट में? ये बायर्स। अब देखिए मार्केट में इस बायर्स का स्टॉप लॉस हंट होगा, जो कि कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं कैसे एंट्री पोजीशन बनाना है। आपको तो ऑलमोस्ट यहीं पे जैसे इस सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, आपको तुरंत जैसे ही इस रेंज के नीचे निकालता है, आपको तुरंत यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ का एंट्री पोजीशन बना लेना है डाउन साइड का, और इतना टारगेट आपको अचीव करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस बचा कुचा जो भी स्टॉप लॉस है, जो काफी नीचे लगाएंगे तो मार्केट यहाँ फर्स्ट आएगा, तो हम इतना टारगेट लेंगे। 1:3, 1:5 का टारगेट रखना है, और इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आपको चलना है। अब देखिए, अब जब इस बायर्स का स्टॉप लॉस गया, या तो आप लॉन्ग में करेंगे तो यहाँ एंट्री पोजीशन बना के यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इतना बड़ा टारगेट का वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आए, देखिए फिर जैसे ही इस बायर्स का जो स्टॉप लॉस हंट हुआ, अब यहाँ पे भी देखिए एंट्री पोजीशन आपका बन सकता था, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आया। अब चलिए दूसरा चीज इसी चार्ट पे सीखते हैं, गोल्ड के चार्ट पे, और इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कहाँ है? सपोर्ट एरिया पे आ गया, आपको दिख रहा है। मतलब डाउन साइड जब आ रहा था तो आपको कहाँ एंट्री पोजीशन बनाना है, ये माइंड में सेट हो गया। अब जब इस सपोर्ट एरिया पे आया, इसको जूम इन कर देते हैं, तो देखिए सब सपोर्ट एरिया पे आया। अब जब मार्केट नीचे आया, काफी ज्यादा यहाँ पे क्या लगा? सेलर्स ऑर्डर लगा। बायर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए किनका ऑर्डर लगा? सेलर्स का एंट्री पोजीशन बना। मार्केट यहाँ तक तो आ गया। अब जब यहाँ तक नीचे आया तो बायर्स मार्केट से आउट हो गए, क्योंकि बायर्स का स्टॉप लॉस चला गया। अब मार्केट में क्या बचे? सेलर्स। और जैसे ही सेलर्स आए तो सेलर्स अब अपना क्या करेंगे? एंट्री पोजीशन जो बनाए थे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ बायर्स को एंट्री पोजीशन दिलाएगा, इसी एंट्री पोजीशन में आपको घुसना है, क्योंकि सबका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा इस सपोर्ट एरिया से, और देखिए मार्केट पहला कहाँ तक जाएगा? इस बायर्स के लिक्विडिटी तक। पहले कहाँ तक जाएगा? इस बायर्स के लिक्विडिटी तक, जो कि देखिए आपको दिख रहा होगा कि इस यहाँ पे अगर हम बाइंग का एंट्री पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे स्विप के बाद, तो यहाँ पे बायर्स का लिक्विडिटी जो है वहां तक मार्केट गया, फर्स्ट टारगेट। अगर किसी को लॉन्ग व्यू करना है, और भी ज्यादा लॉन्ग व्यू करना है, तो ये देखिए मार्केट कितना ऊपर गया। क्यों इतना ऊपर गया? क्योंकि इस सेलर्स का हो सकता है स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होगा, तो मार्केट को यहाँ तक जाना है 3430 तक। तो कैसे गया? अगर हमारा एंट्री पोजीशन इस सपोर्ट एरिया पे, एक तो ये है कि इस बायर्स का लिक्विडिटी तक तो जाएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा, अगर ट्रेड हम यहीं पे अपना एंट्री प्लान करते हैं लॉन्ग व्यू के लिए, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख के और टारगेट इतना बड़ा सेट करते, तो क्या मार्केट हमको वो दिया या नहीं दिया, ये देखते हैं। तो देखिए मार्केट आपको वो व्यू भी दिया है। कहाँ तक गया मार्केट? 3443 तक गया। क्यों गया? क्योंकि इन सारे सेलर्स का जो स्टॉप लॉस था ऊपर, तो मार्केट यहाँ तक तो जाता, और ये सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे भी बायर्स को थोड़ा सा लिक्विडेट किया, और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करके फर्स्ट टारगेट यहाँ, मतलब ये 1:5 तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जिसका बड़ा टाइम फ्रेम, बहुत लॉन्ग व्यू करके रखना है, उसके लिए ये व्यू था। और देखिए कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप से बच के अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। आई नो कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, मार्केट में टाइम तो देना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। और कब से कर रहे हैं ये भी देखिए। ये कब का डेट है? 12 मई। कब का डेट है? 12 मई। ये कैंडल कौन सा है? सॉरी 9 मई से यहाँ से ऊपर जा। यहाँ पे देखिएगा कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, या फिर डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया को देखते हुए हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सीखना है। ये हमारा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा था क्योंकि बार बार यहाँ से सेलिंग दिखा रहा था। ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही मार्केट फॉल कर रहा है बार बार इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस लग रहा है, सेलर्स का लिक्विडिटी यहाँ पे बन रहा है, मतलब एसएल वहां पे लग रहा है किसका, सेलर्स का। और इस सपोर्ट एरिया से मतलब यहाँ पे अगर इस पॉइंट से अगर बायर्स इंटरेस्टेड हुए ऊपर जाने के लिए तो इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो कैसे कैसे मार्केट वर्क करता है ये देखिए, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा है और यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस लगा। पहले तो मार्केट ऊपर गया तो बायर्स का स्टॉप लॉस लगा है, बाद में इसे सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा। तो मार्केट पहले किसका स्टॉप लॉस लेगा, बायर्स का। स्टॉप लॉस मतलब लिक्विडिटी स्वीप। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ है। मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ आया नीचे। आप यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना सकते थे कुछ एनालिसिस करके, क्योंकि मार्केट को यहाँ तो आना है किसका स्टॉप लॉस लेने के लिए, बायर्स का स्टॉप लॉस। बायर्स का लिक्विडिटी यहाँ पे था, लिक्विडिटी स्वीप किया किसको, बायर्स को, उसका एसएल हंट किया। अब मार्केट कहाँ जाएगा, इस सेलर्स के स्टॉप लॉस के पास, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ तो आपका कमेंट आना चाहिए नहीं अभी तक सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। बहुत अच्छे कंसेप्ट से मैं सिखा रही हूँ, ऐसा कंसेप्ट अभी तक कोई वीडियो में नहीं है। बहुत अच्छे कंसेप्ट से मैं सिखा रही हूँ, जिस कंसेप्ट से मैं वर्क करती हूँ, जिस कंसेप्ट से हम ट्रेड करके प्रॉफिट करते हैं, उसी कंसेप्ट से आपको भी ट्रेड करना है। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा लोगों में होगा उतना ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग सीख पाए। क्योंकि मुझे पता है कि हम सभी लोगों के पास इतना ज्यादा फंड नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फंड लगा के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम फंड है तो मिनिमम फंड से कैसे ट्रेड करना है सीख के, तो मेहनत आप लोग भी कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब मार्केट देखिए देखिए यहीं पे, यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक जाना है। अब जाके मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड कर लिया, अब जाके यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना लीजिए, अपसाइड का बना लीजिए एंट्री पोजीशन अपसाइड का। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखिए, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को कम कर लीजिए। देखिए मार्केट यहाँ पे जितना भी ये जो सेलर्स का स्टॉप लॉस है इस एरिया में, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, बोलेंगे हाँ हंट हो गया, उनका स्टॉप लॉस एरिया चला गया। अब यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर लगा था उनका स्टॉप लॉस ऊपर है। चलिए मार्केट यहाँ गया, उनका भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। और इसी को क्या सिखाया जाता है आपको पता है, कि रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाइए। बताइए कितना डिफरेंस है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। लिक्विडिटी स्वीप जब बढ़ा गए तो यहाँ पे बायर्स का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो अब यहाँ पे हम अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडिटी है, तो यहाँ तक मार्केट को तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जितना टाइम में जाए। मार्केट पहले इस हो सकता है अपना टारगेट यहीं तक सेट करें। क्यों हम इतना बड़ा टारगेट रखेंगे, हम यहीं तक टारगेट रखें और अपना प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट करें। आपको बस समझना कि कैसे लिक्विडिटी किया जा रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब जो न्यू बायर्स इस मार्केट में एड हुए हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ का, ऑब्वियसली कि नीचे आएगा। अब इस सेलर्स का स्टॉप लॉस चल गया, अब मार्केट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। किसका स्टॉप लॉस लेंगे, इस बायर्स का स्टॉप लॉस लेंगे। देखिए मार्केट आता है नीचे कि नहीं। आगे बढ़िए चार्ट में, तो आप देखेंगे कि मार्केट भले ही टाइम लिया, मार्केट नीचे आया। आपको कैसे एंट्री पोजीशन बनाना है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, इस रेंज को निकाला, और आपको अगर यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाए तो ठीक है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपके वहीं पे गया और वहां पे गया, अगर हो सकता है अगर ऊपर जाता तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस जाता, और नहीं गया तो देखिए ये फिर से इसमें क्या किए, सेलर्स को इंटरेस्टेड होने दीजिए, जितना ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड हो रहे होने दीजिए। यहाँ भी सेलर्स को एंट्री पोजीशन दिलाया, सेलर्स को एंट्री पोजीशन दिलाया, इस सब सेलर्स का स्टॉप लॉस तुरंत हंट करेगा। देखिए मार्केट में कभी कभी तो ऐसा होता है, लाइव मार्केट में आप लोग ध्यान से देखिएगा, इन सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर दिया, इन सारे बायर्स आके, मतलब बाइंग कैंडल दिखा के। उसके बाद यहाँ आपको एंट्री पोजीशन बनाना है डाउन साइड का, यहाँ स्टॉप लॉस रख के, यहाँ स्टॉप लॉस रख के 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और ये देखिए आपका टारगेट डन। अब जैसे ही मार्केट नीचे आया, यहाँ जो बायर्स एंट्री पोजीशन बनाए, यहाँ जो बायर्स एंट्री पोजीशन बनाए, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ जो बायर्स एंट्री पोजीशन बनाए उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया, तो जो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाए, हो सकता है इस सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ होगा और स्टॉप लॉस लगा होगा, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट फिर से यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। और हो सकता है जो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हंट कर दिया। आई होप मैं इतने अच्छे से समझाई हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट किसका स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर किस डायरेक्शन में मूव देता है, और कैसे हमको अपना एंट्री पोजीशन प्लान करना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा फर्स्ट टाइम, इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसी कंसेप्ट से मार्केट में ट्रेड करती हूँ और आप देख सकते हैं कि मार्केट वैसे वर्क करता है। चलिए अब हमने लिया है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बिहारी के मुंह पे या हर किसी के मुंह पे निफ्टी का नाम रहता है, तो निफ्टी का एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि निफ्टी में वर्क करता है या नहीं करता है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें। और ये भी आपका 12 मई 9 मई से लिए हैं, ठीक है, 12 मई से है। तो 12 मई को मार्केट काफी अच्छा बुलिश था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये देखिए मार्केट एक रेंज पे गया।
और वहां से तुरंत एक सेलिंग दिखाया गया। मार्केट क्यों सेलिंग दिखाएगा? क्योंकि मार्केट खुलते के साथ बहुत बाइंग में जा रहा था, तो स्टॉप लॉस लोगों का नीचे लगा था। तो मार्केट एक पॉइंट पे जाके यहाँ से क्या हुआ, गिरना स्टार्ट किया। जहां से गिरा वहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ। मार्केट नीचे आया तो सेलर्स बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट आया, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया। अब फिर से यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट फिर से बाइंग साइड जा रहा है, तो यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस फिर लग रहा है, बायर्स का। बिल्कुल ध्यान से समझना है। जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस लग रहा है, बायर्स का। बायर्स का स्टॉप लॉस लग रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी बन रहा है। लिक्विडिटी बन रहा है, पहले किसका स्टॉप लॉस, यहाँ पे लिक्विडिटी किसका स्वीप हुआ, सेलर्स का। सेलर्स का लिक्विडिटी स्वीप हुआ और बायर्स दोनों का हुआ। बायर्स का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, अब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे। क्यों लगा? क्योंकि अभी ऊपर का लिक्विडिटी बचा हुआ है। मार्केट धीरे धीरे देखिए यहाँ तक पहुंच गए और किसका लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, सेलर्स का। सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, अब बचा हुआ किसका मार्केट में है, स्टॉप लॉस इस बायर्स का। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे आया, यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस हंट किया, बायर्स का, क्योंकि बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करना बाकी था। अब बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया तो हो सकता है यहाँ पे जो प्री प्लान किए कि मार्केट गिरेगा और जो इस बाइंग ऑर्डर में लगे हैं, इनका भी तो स्टॉप लॉस होगा ऊपर के एरिया में। तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, स्टॉप लॉस के पास। यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप किया, बायर्स को इंटरेस्टेड किया, चलिए ठीक है, बायर्स इंटरेस्टेड हुए, कुछ बायर्स का भी स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर गया और कुछ सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ हंट कर दिया। फिर से यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है तो ऊपर क्या है, सेलर्स का स्टॉप लॉस है। फिर से यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस आ गया, अब मार्केट फिर से नीचे आएगा, भले ही टाइम लेके आए लेकिन आएगा। लेकिन सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहा है, तो पहले मार्केट में क्या दिखाया जाएगा, सेलिंग प्रेशर, ताकि मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक आ सके। काफी ज्यादा सेलर्स को ऐड किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हो गया मार्केट में। मार्केट उस दिन गिर रहा था तो यहाँ पे क्या हुआ, काफी ज्यादा सेलर्स एंट्री पोजीशन बनाए और यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर होने के कारण काफी ज्यादा लिक्विडिटी आ गया। अब लिक्विडिटी स्वीप तो होगा, देखिए कैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, जो यहाँ से एंट्री पोजीशन बना के चलते मार्केट में एंट्री पोजीशन बनाया। जब मार्केट नीचे आया उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया, लिक्विडिटी बन गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब देखिए यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी आ गया। यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी आ गया, किसका है लिक्विडिटी, बायर्स का। और जैसे ही बायर्स का लिक्विडिटी आया, अब मार्केट यहाँ तक पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड थे मार्केट को गिराने में। इस सेलर्स का लिक्विडिटी खत्म हो गया, इस सेलर्स का लिक्विडिटी खत्म हो गया, लिक्विडिटी स्वीप किया, एसएल हंट किया, मार्केट को एक बड़ा सा कैंडल में सबका स्टॉप लॉस हंट किया, किसका, सेलर्स का। अब मार्केट देखिए यहाँ पे जो सेलर्स इंटरेस्टेड थे मार्केट को गिराने में, उनका स्टॉप लॉस भी एक दिन फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन किया और उन्हीं का सेलर्स जहां से एंट्री पोजीशन बनाए थे लॉन्ग के लिए कि मार्केट गिरेगा, उसी के ऊपर मार्केट को सस्टेन कर दिया कई घंटों तक, मतलब 3 दिनों तक उसी के ऊपर मार्केट को रोक के रखा और सबका स्टॉप लॉस हंट किया, लिक्विडिटी बनाई। अब लिक्विडिटी बनाने के बाद ये जो बाइंग कैंडल यहाँ पे है, जो इस बायर्स मार्केट इतना ऊपर है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने में, बायर्स। अब बायर्स का भी तो नीचे स्टॉप लॉस है, तो मार्केट को नीचे आना होगा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सेलिंग आई और मार्केट क्रैश भी किया न्यूज की वजह से। लेकिन फिर भी मार्केट में वही चीज रूल के हिसाब से भी हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे आपका रेंज था, ये रेंज चल रहा है निफ्टी का भी, ओवरऑल ये रेंज में मार्केट है और इस रेंज में कैसे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और इस लिक्विडिटी स्वीप में कैसे आपको ट्रेड प्लान करना ये भी दिख रहा है। ये अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये पहला जाएगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक इसको ऊपर तो जाना है, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस अभी भी मार्केट में मौजूद है, तो यहाँ तक इसको तो जाना होगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप जितना लाइक कमेंट शेयर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले टाइम में और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को, मेरा बिलीव है कि आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। वीडियो का आप लोगों को वेट भी रहता है, मुझे पता है थोड़ा वीडियो आने में लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे वो चीज सिखाना है आप लोगों को जो हाँ रियल है और वर्क करता है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना काफी ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।